नमस्कार और स्वागत है आपका मान्या एजुकेशन में। आज हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क का तीसरा और आखिरी भाग देखने वाले हैं। हम जो यूनिट कवर कर रहे हैं एमपीपीएससी 2020 प्रिलिमिनरी एग्जाम स्पेशल का, वो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इससे पहले के 2 लेसन में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जान चुके हैं और हम लोगों ने काफ़ी लेसन्स अभी तक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कवर कर लिए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो कृपया देखिएगा ज़रूर। तो आज हम लोग जानते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में। तो कम्युनिकेशन मीडिया क्या चीज़ है? जिस माध्यम यानी ये वायर्ड माध्यम भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है ना। तो जिस माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क के नोड यानी क्या हो गए, कंप्यूटर, प्रिंटर, मोबाइल, जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं नेटवर्क में, तो जिस माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क के नोड आपस में जोड़े जाते हैं वो कम्युनिकेशन मीडिया कहलाते हैं। तो कम्युनिकेशन मीडिया क्या है? माध्यम है जिससे जिससे नेटवर्क के नोड जो हैं वो आपस में जुड़े जाते हैं। तो 2 प्रकार के कम्युनिकेशन मीडिया होते हैं, एक होता है गाइडेड मीडिया, एक होता है अनगाइडेड मीडिया। दोनों में डिफरेंस क्या है? गाइडेड मीडिया को पहले से पता होता है कि डेटा कौन रिसीव करेगा, ठीक है। गाइडेड है ना, गाइडेड है, इसमें पहले से पता है कि डेटा कहाँ से निकलेगा और कहाँ जाएगा, मतलब उसमें कंप्यूटर में जाके डेटा पहुँचाना, ये पहले से पता होता है। अनगाइडेड मीडिया क्या होता है? यहाँ पर पता नहीं होता है कि डेटा कौन रिसीव करेगा। तो एक एक करके हम लोग जानते हैं गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया के बारे में। गाइडेड मीडिया क्या है? इसमें सिग्नल तार के अंदर ही रहता है और सीधा गंतव्य तक पहुंचता है, ठीक है। तार के अंदर ही रहता है डेटा और सीधा गंतव्य तक पहुंचता है, पता होता है कहाँ तक पहुंचना है। इसे बाउंडेड मीडिया भी कहा जाता है। शायद गाइडेड मीडिया और बाउंडेड मीडिया इन दोनों शब्दों से आप समझ गए होंगे कि ये क्या करता होगा। तो निम्न हो सकते हैं: ट्विस्टेड पेयर कॉपर केबल होता है, एक होता है कोएक्सियल केबल, एक होता है फाइबर ऑप्टिक्स। तीनों के बारे में हम लोग जल्दी से जल्दी जान लेते हैं कि ट्विस्टेड पेयर कॉपर केबल क्या होता है। इनका उपयोग टेलीफोन लाइन, ब्रॉडबैंड वगैरह वगैरह में होता है। ये आपने इस तरह से देखा होगा, ट्विस्टेड पेयर केबल्स, ठीक है। ये कम तथा ज़्यादा स्पीड को सपोर्ट करते हैं, कम स्पीड को भी ज़्यादा स्पीड को भी सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि इसके एक लिमिट भी है, ठीक है ना, परंतु ज़्यादा दूरी के लिए ठीक नहीं है। एक लिमिट तो है इसकी, मतलब इससे आप चाहें तो बड़ा नेटवर्क बना लें, ये नहीं कर सकते आप, ठीक है। छोटे नेटवर्क, लैन, घरेलू लैन हो गया, एक ऑफिस का, हमारा 3 कमरों का ऑफिस है वहाँ पे बना लिया है, वो इस टाइप से ठीक है, ठीक है। तो ट्विस्टेड पेयर कॉपर केबल हो गया। दूसरा हो गया कोएक्सियल केबल, ये आपने देखा होगा, है ना, टीवी वगैरह के केबल में आपने देखा होगा। यह इंटरनेट तथा केबल टीवी के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह ट्विस्टेड पेयर केबल जो होता है ज़्यादा स्पीड को सपोर्ट करता है। ज़्यादा स्पीड से मतलब है ट्विस्टेड पेयर केबल से ज़्यादा, ठीक है। बैड सिग्नल को रोकने का काम भी करता है, ठीक है। ये इसका पूरा कंस्ट्रक्शन है कोएक्सियल केबल का। ये कंडक्टर हो गया, उसके ऊपर डाइइलेक्ट्रिक लगा रहता है, उसके ऊपर आपको एक शील्ड लगी होती है, इस टाइप से तारों की शील्ड होती है, और सबसे ऊपर जैकेट होता है जो कि इंसुलेटर होता है, ठीक है ना। ये इस तरह से फोटो आपने देखा होगा कोएक्सियल केबल बहुत बार। तो और तीसरा क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर। ये बहुत ज़्यादा स्पीड से डेटा को पहुंचा सकता है, लाइट स्पीड्स, ठीक है। यह इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के स्थान पर ऑप्टिकल सिग्नल्स का उपयोग करता है। इससे पहले के जो ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल थे वो किस प्रकार के सिग्नल? इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल पहुंचाते हैं। ये ऑप्टिकल सिग्नल पहुंचाता है, लाइट, ठीक है। इसका उपयोग करता है सिग्नल को भेजने के लिए। यह अत्यंत तेज गति से डेटा ट्रांसफर करता है। कैसा होता है? यह ग्लास या सिलिका से बना होता है। ये आप देख सकते हैं कि ये ऑप्टिकल फाइबर है। इसमें सबसे ऊपर जैकेट होता है, इंसुलेटर, बफर कोटिंग होती है, इसमें एक क्लैडिंग लगी होती है और सबसे अंदर कोर जो होता है यही होता है सिलिका या ग्लास, ठीक है। ये फोटो देख लीजिए, आपको बेटर समझ में आएगा। लाइट एमिशन होती है और इसी लाइट एमिशन से जो है वो डेटा ट्रांसफर होता है। तो ये 3 प्रकार के हम लोगों ने गाइडेड मीडिया देख लीजिए, जिसे बाउंडेड मीडिया भी कहा जा सकता है, जिसमें डेटा जो है वो तार के अंदर ही रहता है और सीधा गंतव्य तक पहुंच जाता है। अब हम लोग देखेंगे अनगाइडेड मीडिया, ठीक है। क्या होता है? यह वायरलेस रूप में डेटा को ट्रांसफर करता है। अनबाउंडेड है ना, वो बाउंडेड था, वहां पे तार का ही होना जरूरी था। ये जो है वो अनबाउंडेड मीडिया कहा जाता है इसको। तो वायरलेस के रूप में डेटा ट्रांसफर करता है, सिग्नल को फ्री स्पेस के द्वारा भेजा जाता है। फ्री स्पेस पूरे, है ना, ये इस तरह से फ्री स्पेस में बिना तार का ही इसको
सिग्नल को भेज दिया जाता है और किसी विशेष दिशा में गाइडेड नहीं होता है, तो इसे अनबाउंडेड मीडिया भी कहा जाता है। क्या उदाहरण होगा इसके? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड आदि, ये सब जो माध्यम हैं ये सब कहलाते हैं अनगाइडेड मीडिया, और इसी प्रकार से डेटा को ट्रांसफर किया जा सकता है। इसका एक उदाहरण हम लोग ये सैटेलाइट के रूप में देख लें। यहाँ पर एक ट्रांसमिशन स्टेशन है और यहाँ पे रिसीविंग स्टेशन है। यहाँ से डेटा ट्रांसफर होगा सैटेलाइट में, इसे अपलिंकिंग कहा जाएगा, और यहाँ से रिसीविंग स्टेशन जो है वो डेटा को रिसीव कर रहा है, इसे डाउनलिंकिंग कहा जाएगा। और ये कैसे, क्या तारों से हो रहा है? नहीं, ये हो रहा है अनगाइडेड मीडिया से, यानी कि अनबाउंडेड मीडिया से। और डेटा को कौन रिसीव, ये तो यहाँ से ऊपर से डाउनलिंक हो गया डेटा, ठीक है। अब जिसके पास डिवाइस है, जिसके पास ऑथराइजेशन है, वो इसको कैच कर ले, वो डेटा रिसीव कर ले। तो जो ऑथराइज्ड होता है डिवाइस, वो डेटा को रिसीव कर सकता है। ईथरनेट के बारे में हम लोगों को बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है। कम्युनिकेशन मीडिया तो हम लोगों ने समझ लिया। ईथरनेट जो है यह एक लैन तकनीक है, लैन की तकनीक है। लैन बनाने के लिए, घरेलू नेटवर्क, ऑफिस का नेटवर्क बनाने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। यह सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला लैन तकनीक है। क्यों? क्योंकि यह तेज है और किफ़ायती है, ठीक है। 1980 में DEC यानी कि डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, इंटेल और जेरोक्स द्वारा ये सम्मिलित रूप से बनाया गया एक टेक्नोलॉजी था जिसे ईथरनेट कहा गया, और ये घरेलू नेटवर्क या ऑफिस का नेटवर्क बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ईथरनेट के लिए उपयोग किया जाने वाला नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? मल्टी एक्सेस बस टोपोलॉजी। हम लोगों ने पिछले लेसन में जाना है कि टोपोलॉजी क्या होती है। जिस तरीके से, जिस लेआउट से कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है वो कहलाती है टोपोलॉजी। तो 5 तरह की टोपोलॉजी थी, जिसमें सबसे पहला टोपोलॉजी हम लोगों ने देखा था बस टोपोलॉजी, ठीक है। तो मल्टी एक्सेस बस टोपोलॉजी का ही उपयोग ये ईथरनेट जो है वो करता है। तो ईथरनेट नेटवर्किंग एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, ईथरनेट नेटवर्किंग, ठीक है, एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें फैक्स मशीन, प्रिंटर, स्कैनर सहित सभी संसाधनों को शेयर करने की अनुमति प्रदान करता है। किसी भी प्रकार का उसमें डिवाइस लगा दीजिए, बस वो कम्युनिकेट करने के लिए ऑथराइज्ड होना चाहिए, उसके अंदर शक्ति होना चाहिए कि वो कम्युनिकेट कर सके, तो वो चीज़ जो है वो ईथरनेट पे कम्युनिकेट कर सकती है। तो बहुत ही तेज़, बहुत ही ज़्यादा व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला, बहुत ही किफ़ायती नेटवर्क होता है ईथरनेट। ईथरनेट कई प्रकार का भी होता है। एक होता है फास्ट ईथरनेट, है ना, जहाँ पर 100 Mbps। आपने कभी ऐसा ध्यान भी दिया होगा अपने स्कूल या कॉलेज में या घर में, कभी घर में तो शायद ही, लेकिन स्कूल कॉलेज में जब आपने ईथरनेट पे बने हुए किसी लैन में जब आपने किया होगा कंप्यूटर प्रैक्टिकल वगैरह, तो हाँ आपने नेटवर्क स्पीड देखी होगी 100 Mbps, वो फास्ट ईथरनेट की स्पीड होती है, ठीक है। डेटा ट्रांसफर रेट कितना होता है? 100 Mbps। इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल या फाइबर ऑप्टिक्स केबल का उपयोग किया जाता है। एक होता है गीगाबिट ईथरनेट, इसमें डेटा ट्रांसफर रेट 1000 Mbps होती है। इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल का या फाइबर ऑप्टिक केबल का उपयोग किया जाता है, और डेटा जो है वो 10 Gbps की दर से ट्रांसफर किया जा सकता है। एक तीसरे प्रकार का ईथरनेट होता है जिसे बोलते हैं स्विच ईथरनेट, ठीक है। इसमें कई कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बीच में एक नेटवर्क कनेक्शन बना दिया जाता है, और ये एक टेम्पररी इंटरनेट कनेक्शन भी हो सकता है। तो कई डिवाइसेस के बीच में एक टेम्पररी इंटरनेट कनेक्शन बना दिया जाता है, और डेटा को फास्ट तरीके से इस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। तो ये 3 प्रकार के ईथरनेट हो गए। जानना जरूरी है आईपी एड्रेस के बारे में, क्योंकि किसी भी नेटवर्क पे जो वर्कस्टेशंस, नोड्स, कंप्यूटर्स जो रहते हैं, इनको एक एड्रेस दिया जाता है ताकि इनकी एक व्यक्तिगत पहचान हो सके। इस एड्रेस को कहा जाता है आईपी एड्रेस, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस, ये शब्द आप लोगों ने बहुत सुना होगा। तो नेटवर्क पर प्रत्येक डिवाइस की पहचान के लिए उसे एक आईपी एड्रेस दिया गया है, और उस आईपी एड्रेस को एक यूनिक एड्रेस बनाया गया है, ताकि एक आईपी एड्रेस 2 अलग अलग कंप्यूटर का ना हो। एक आपको आईपी एड्रेस दे दिया गया तो आपको पता चल जाएगी ये यही वाला कंप्यूटर है, नेटवर्क चाहे कितना भी बड़ा हो, ठीक है। आईपी एड्रेस में 4 ब्लॉक होते हैं जो पीरियड के द्वारा अलग अलग होते हैं, और प्रत्येक ब्लॉक में 0 से 255 तक की संभावित वैल्यू होती है, जिसका मतलब है कि प्रत्येक ब्लॉक में 256 वैल्यू हो सकती है, 0 से 255, ठीक है। एक उदाहरण ये देख लीजिए आईपी एड्रेस का। जैसे किसी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है 192.168.1.10, तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि नेटवर्क का कौन सा कंप्यूटर है ये, ठीक है। ये एक यूनिक एड्रेस होता है किसी भी नेटवर्क में। आईपी एड्रेस भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है IPv4,
ठीक है, जो 32 बिट लंबा होता है और इसमें इतने एड्रेसेस आ सकते हैं, जिसका उदाहरण हम लोगों ने अभी देखा था। तो एक उदाहरण ये भी देख लीजिए। ठीक है, एक होता है IPv6, ये बहुत ही बड़े बड़े नेटवर्क्स के लिए होता है और ये बहुत ही रिफाइंड मॉडर्न और नए प्रकार का IP एड्रेस है जो 128 बिट लंबा होता है। इससे पहले IPv4 कितना 132 बिट था ना, ये 128 बिट है। ये 2⁻28 इंटरनेट एड्रेसेस को सपोर्ट कर सकता है और ये बहुत ज़्यादा, बहुत ही बड़ी वैल्यू है। ये एक उदाहरण देख लीजिए IPv4 का कितना, ठीक है, बहुत 128 बिट का है ये। कुछ और शब्दों का भी मतलब हम लोग समझ लेते हैं। एक होता है प्राइवेट IP एड्रेस, ठीक है ना, इसका मतलब होता है प्राइवेट नेटवर्क में डिवाइसेस को दिया जाने वाला IP एड्रेस कहलाता है प्राइवेट IP एड्रेस। एक होता है पब्लिक IP एड्रेस, ठीक है, पब्लिक नेटवर्क में दिए जाने वाले एड्रेसेस को कहा जाता है पब्लिक IP एड्रेस। तो इसके द्वारा इंटरनेट की दुनिया में हमारी डिवाइस को पहचान मिलती है। हमारा कंप्यूटर यदि इंटरनेट से जुड़ा है और उसका जो IP एड्रेस है वो इंटरनेट तो पब्लिक नेटवर्क है ना, तो पब्लिक नेटवर्क में कोई भी एड्रेस हमको मिलेगा तो उससे हमारे कंप्यूटर की पहचान पूरी दुनिया में हो सकती है। तो पब्लिक IP एड्रेस भी दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। तो स्टैटिक जो है वो हमेशा बना रहेगा, उस कंप्यूटर का वही एड्रेस हमेशा रहेगा। और एक होता है डायनेमिक, जो कि जब तक आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक वो रहेगा, जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल बंद कर देंगे एड्रेस हट जाएगा। अगली बार फिर से आप इंटरनेट से जुड़ेंगे तो आपको एक नया IP एड्रेस मिल जाएगा। इसे बोलते हैं डायनेमिक IP एड्रेस, ठीक है। तो स्टैटिक और डायनेमिक ये दो प्रकार के पब्लिक IP एड्रेस होते हैं। ये सबको मालूम होगा, ये डेटा इस तरह से रखा जाता है बिट और बाइट में। तो एक बिट मतलब 0 या 1, 0 एक बिट हो गया, 1 एक बिट हो गया ना। बाइनरी नंबर सिस्टम 0 या 1 पे ही काम करता है। एक बाइट जो है वो 8 बिट का होता है। ये सब कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर जिक्र करना जरूरी है। एक बाइट 8 बिट का है। एक किलोबाइट जो है वो 1024 बाइट का है। एक मेगाबाइट जो है वो देख लीजिए कितना बड़ा है ना, 2⁻20। ये वाला भी याद रखिएगा, 2⁻10, 2⁻20 है ना। मेगाबाइट के बाद आ जाता है गीगाबाइट। गीगाबाइट में आजकल बहुत काम होता है। उसके बाद आता है टेराबाइट, आजकल हार्ड डिस्क आती है ना 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट की, ठीक है। उसके बाद आता है पेटाबाइट, उसके बाद आता है एक्साबाइट। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, इस वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं नेटवर्क को बनाने के लिए जो कॉन्सेप्ट दिए गए थे उनके बारे में जानते हैं हम लोग। तो एक आया सबसे पहले OSI मॉडल। OSI की फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम्स इंटरनेट कनेक्शन, सॉरी इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन, OSI का फुल फॉर्म है। ये एक आइडियल मॉडल बनाया गया नेटवर्किंग का कि नेटवर्क में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, नेटवर्क के कौन कौन से लेयर्स होना चाहिए। इसमें टोटल 7 लेयर्स बताए गए हैं जो कि किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में आदर्श रूप में होना चाहिए, आइडियल मॉडल में होना चाहिए। तो आइडियल मॉडल क्यों बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि ये प्रैक्टिकली जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाया है, अभी तक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाया है। और जो भी कंप्यूटर नेटवर्क बनते हैं, फाइनेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क्स भी TCP/IP प्रोटोकॉल पे बनते हैं, जो कि OSI मॉडल से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। इसमें जो बॉटम 3 लेयर्स होते हैं, बॉटम 3 लेयर्स यानी ये नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ये 3 बॉटम लेयर्स हैं, है ना। ये इन्हें कहा जाता है मीडिया लेयर्स। और ऊपर के जो 4 लेयर्स हैं कौन कौन से, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, इन्हें कहा जाता है होस्ट लेयर। तो नीचे के 3 हो गए मीडिया लेयर, ऊपर के 4 हो गए होस्ट लेयर। टोटल 7 इसमें लेयर होते हैं। तो 1984 में ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, OSI मॉडल को बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन यानी ISO के द्वारा। ये 7 लेयर होते हैं। उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, फिजिकल लेयर में ये सब होते हैं, बिट स्ट्रीम, इसमें एक्चुअल डेटाज होते हैं, फिजिकल डेटा होते हैं। फिर होता है डेटा लिंक लेयर, जहाँ पे एरर डिटेक्शन, फ्लो कंट्रोल वगैरह होता है, फिजिकल लिंकिंग होती है डेटा की। नेटवर्क लेयर में होता है जहाँ पे एड्रेसिंग रूटिंग होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर में एंड टू एंड कंट्रोल होता है, यहीं पे डेटा एक्चुअली ट्रांसपोर्ट होना चालू होता है। सेशन लेयर होता है जिसमें जो व्यक्ति डेटा दे रहा है और जो व्यक्ति डेटा ले रहा है वो कनेक्ट होता है, ठीक है ना। बिना
ये जाने कि कौन सा व्यक्ति डेटा दे रहा है और कौन सा व्यक्ति डेटा ले रहा है, डेटा लेने की या देने की परमिशन नहीं दी जा सकती। आपने रिक्वेस्ट रिस्पांस मोड में जब हम लोगों ने देखा था तो हम लोगों ने ये जाना था, पिछले लेसन में हम लोगों ने देखा था कि क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी जो है वो रिक्वेस्ट रिस्पांस मोड में काम करती है। तो रिक्वेस्ट रिस्पांस मोड क्या चीज़ है? जब भी क्लाइंट को सर्वर से कनेक्ट होना होता है, किसी डेटा पे काम करना होता है, तो रिक्वेस्ट भेजता है और क्लाइंट को चेक करने के बाद सर्वर प्रतिक्रिया देता है, उसे बोलते हैं रिस्पॉन्स। तो सेशन जो है वो यही होता है, क्लाइंट को चेक किया जाए, पता लगाया जाए, उसे समय दिया जाए, अगर ऑथेंटिक है तो उसे समय दिया जाना चाहिए और उसका टाइम चालू हो जाता है। और जब टाइम चालू हो जाता है इसका मतलब सेशन चालू हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर हो जाएगा जहाँ पे डेटा एनक्रिप्टेड फॉर्म में दिखाई देगा बंदे को, और फिर होता है एप्लीकेशन लेयर जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेस, ह्यूमन मशीन इंटरफेस एक्चुअल होता है, जहाँ पे डेटा को लिखा जा सकता है, बनाया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये 7 लेयर होते हैं OSI मॉडल में। दूसरा जो मॉडल है वो है TCP/IP मॉडल, जिसे बोला जाता है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल। TCP का फुल फॉर्म हो गया ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो TCP/IP मॉडल में 4 लेयर होते हैं, उन्हीं OSI मॉडल के 7 लेयर्स को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके 4 लेयर्स TCP/IP मॉडल में बनाए हैं, और ये प्रैक्टिकल मॉडल है जिसपे नेटवर्क्स बनते हैं, ठीक है। इट इज रिगार्डेड द फॉर्मल एंड द प्रैक्टिकल मॉडल। क्या चीज़ होता है, देखिए ये OSI रेफरेंस मॉडल है, इसी से कंपेयर करेंगे अभी हम लोग ना। TCP/IP मॉडल ये है, इसमें अब आप देख सकते हैं कि ये जो डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर है उसको बना के एक सिंगल लेयर बना दिया, जिसे बोला लिंक लेयर। यानी लिंक लेयर में 2 काम एक साथ होंगे, डेटा जो है वो बनेगा फिजिकली और उसके बाद वो लिंकिंग होगी, डेटा की आपस में लिंकिंग होगी, पैकेटिंग होगी, ठीक है। उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर, इन दोनों को इंटैक्ट रखा गया, वैसा का वैसा रखा गया। बस ये नेटवर्क लेयर जो है वो इंटरनेट लेयर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि स्पेसिफिक नेटवर्क नहीं बल्कि किसी भी प्रकार के नेटवर्क जो कि इंटरनेट से जुड़े हुए हैं वहां पर भी यूज हो सके TCP/IP मॉडल का, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर तो खैर वैसे ही काम करेगा क्योंकि डेटा तो ट्रांसपोर्ट करने का तरीका वही है। सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, इन तीनों को मिला के एक सिंगल लेयर बना दिया गया जिसे बोला गया एप्लीकेशन लेयर। तो इस प्रकार से TCP/IP रेफरेंस मॉडल में कितने हो गए अब लेयर्स? एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और लिंक लेयर। तो OSI रेफरेंस मॉडल के 7 लेयर्स को 4 लेयर्स में कन्वर्ट किया गया और इस प्रकार से एक प्रैक्टिकल मॉडल बनाया गया जिसे कहा गया TCP/IP मॉडल। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में जान लेते हैं। प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके तहत डेटा ट्रांसफर होता है। IP का नाम आपने सुना होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। HTTP जिसके द्वारा वेबसाइट्स वगैरह बनाई जाती हैं, इसे फुल फॉर्म है इसका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP जिससे हम लोग ईमेल्स भेजते हैं वो है फुल फॉर्म उसका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP जिससे डेटा को सर्वर पे पहुंचाया जाता है उसका फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ईमेल्स में यूज होता है। SFTP जो कि सिक्योर तरीके से फाइल को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में पहुंचाने के लिए होता है, फुल फॉर्म है सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एक होता है PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स थे, उनके फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। अब हम लोग एक चीज़ और जान ले यहाँ पर कि ब्लूटूथ क्या होता है। एक वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी है। ब्लूटूथ का इस्तेमाल अब थोड़ा कम हो गया, पिछले अभी कुछ सालों पहले मतलब 8-10 साल पहले, 4-5 साल पहले तक काफ़ी यूज़ होता था ब्लूटूथ का, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे मोबाइल ऐप्स वगैरह आ गए जो वाईफाई का इस्तेमाल करके ही डेटा ट्रांसफ़र कर देते हैं, या फिर डेटा अब स्पीड भी काफ़ी हो गई है तो ब्लूटूथ की उतनी ज़रूरत महसूस नहीं होती लोगों को। ब्लूटूथ के साथ एक प्रॉब्लम ये भी थी कि इसमें जो है वो डिस्टेंस की लिमिट है, ठीक है। तो ब्लूटूथ एक वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी होती है जिसमें 2 कंप्यूटर, 2 मोबाइल, इनके बीच में एक टेम्परेरी लैन बन जाता है, ठीक है। जैसे विभिन्न कार्यों जैसे कि टेलीफोन, नोटबुक, कंप्यूटर, कैमरे, प्रिंटर, ये सब कॉफी निर्माण की कुछ कोई डिवाइसेस हो गया, कोई भी डिवाइसेस जो है इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो 2 डिवाइसेस को, 2 से ज़्यादा डिवाइसेस को ब्लूटूथ से आपस में कनेक्ट करके एक टेम्परेरी रूप से एक वायरलेस लैन बनाया जा सकता है,
ठीक है। ब्लूटूथ से जुड़ने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग होता है। ब्लूटूथ 4.0 जो कि कुछ समय पहले तक काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, ये 200 फीट दूरी तक में डेटा ट्रांसफ़र कर सकती है। हालांकि इसमें जितना आप दूर जाते जाएंगे डेटा को ट्रांसफ़र करने की स्पीड आपको उतनी कम होती जाएगी। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? जेफ हाडसन ने, ये भी याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 3 भाग में कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जान लिया है। तीनों भाग यदि आपने नहीं देखे हों तो तीनों भाग को देखिएगा, बार बार देखिएगा यदि आपको समझ में ना आए तो। और कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप अपना फीडबैक भी देना मत भूलिएगा। अगले लेसन में एक बार फिर से मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।